आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अगर अभी चुनाव हो तो। बात कर रहे हैं गुजरात की, जहां सीधे बढ़त लेती दिख रही है बीजेपी। नरेंद्र मोदी फैक्टर भी वहां पर काम करता दिख रहा है। कुछ और हमने सवाल अपने दर्शकों से, लोगों से पूछे थे। अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो कौन हो गुजरात का मुख्यमंत्री, यह सवाल भी मौजू हो जाता है। अमित शाह 9% लोग चाहते हैं कि अमित शाह बने। आनंदीबेन पटेल 7%, केशुभाई पटेल 4%, और कोई राय नहीं रखने वाले हैं 61% लोग। यानी कि यहां पर कोई एक तीना फैक्टर जो कहते हैं ना, वो भी काम करता दिख रहा है। और बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में कौन बने प्रधानमंत्री, ये सवाल भी हमने पूछा था। तो देश भर के लोगों की राय क्या थी? नरेंद्र मोदी 35% लोगों की राय। अगर बीजेपी की अगुवाई की सरकार होती है, प्रधानमंत्री कौन बने? 35% कहते हैं नरेंद्र मोदी, 12% लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज 6%, राजनाथ सिंह 2%, और उसके बाद तो सब 1-आधे% वाले रह जाते हैं। आज तो बिल्कुल। और जो बात हमने शुरुआत में कही थी, जिस तरीके से गुजरात के आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं, उससे बिल्कुल साफ है वहां कांग्रेस के लिए किसी तरीके का कोई मौका नहीं है। 22% वोटों का फर्क है। इससे साफ लगता है कि 24 सारी की सारी सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल, और ये इस बात से भी रिफ्लेक्ट करता है, जब ये कहा गया कि प्रधान मोदी के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो उसमें कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला सिर्फ 2% लोग हैं और वो चौथे नंबर पर है, जबकि अमित शाह, आनंदीबेन पटेल, केशुभाई पटेल ये उनसे आगे है। ये इस बात को रिफ्लेक्शन। लेकिन एक सवाल संजीव जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जब 56% लोग गुजरात के अंदर वोट देने के लिए हैं, तो ऐसे में जब ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर बीजेपी में मोदी की बात की गई, तो सिर्फ 49% लोग। क्या ये डेटा की कुछ गड़बड़ी है या कुछ कहानी कहता है? इसमें दो बातें आशुतोष। पहले तो सवाल पूछने के तरीके से, जब हमने यह बात पूछा कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, आने वाले चुनाव में किस पार्टी को वोट देंगे, तो हमने एक डमी बैलेट पेपर दिया जिसपे पार्टियों के निशान बने थे। तो जिस व्यक्ति से हम अपना सवाल पूछ रहे हैं उसके सामने कुछ स्पष्ट चीज थी और वो उस पर निशान लगा के अपना प्रेफरेंस बताता है। और जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, वो एक बिल्कुल ओपन एंडेड सवाल, जिसमें हम किसी का नाम सजेस्ट नहीं करते। हम कहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे, और उस लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता। तो एक बात तो यह है, इस कारण आपको दोनों आंकड़ों में कुछ अंतर दिखाई पड़ता। दूसरी बात यह है कि इस बात से, इस डेटा से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता वो ये है कि सिर्फ मोदी के बदौलत ही बीजेपी गुजरात में नहीं है। इसी के लिए हम देखते हैं कि पार्टी का भी अपना असर है। इसी के लिए 56% वोट, जब वोटों की बात आती है कि किस पार्टी को जीतनी चाहिए चुनाव, तो 56% वोट बीजेपी को दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो वो 49% पे गिर जाता है। इस सिक्के का दूसरा पहलू योगेंद्र क्या ये भी है कि ठीक है, नरेंद्र मोदी फैक्टर काम कर रहा है, करिश्माई नेतृत्व है, अलग अलग लोगों की उनके बारे में राय है, दो धड़ों में बंट जाता है समाज। कांग्रेस ने दरअसल वहां वो लड़ाई के लिए ही तैयार नहीं है। और क्या कांग्रेस कुछ ग्राउंड रीगेन कर सकती है अगर राहुल को नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा करे, वहां पर प्रोजेक्ट करे, जो नहीं करती दिख रही है अभी कांग्रेस? पिछले 12-13 साल हो गए अब नरेंद्र मोदी को वहां आए हुए। इतने समय का अनुभव एक बात बिल्कुल साफ करता है कि मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास कोई हथियार नहीं है। न तो वो वैचारिक रूप से मोदी का मुकाबला करने को तैयार हैं। आप सफल होते हैं असफल होते हैं अलग बात है। कांग्रेस पिछले 12 साल से गुजरात में वो सवाल उठाने को तैयार नहीं है जो कि देश की एक सेकुलर पार्टी को, गुजरात के बड़े विपक्ष को उठाने चाहिए, केवल सवाल के तौर पे। वैचारिक क्षमता नहीं है। सांगठनिक रूप से जमीन पे लड़ के कुछ काम करने की कांग्रेस की कोई क्षमता नहीं है। कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि गुजरात तो है ना, गुजरात के स्तर पे। मेरी अपनी जो समझ है वो ये कि अगर गुजरात में राहुल बनाम मोदी हो गया तो कांग्रेस को जो थोड़ा बहुत मिलना है वो भी चला जाएगा। तो ये जो एक देखिए बुनियादी चीज जो है कि मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस, मोदी और मोदी जिस फिनोमिना को देश में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मुकाबला करने की कुव्वत इस वक्त कांग्रेस में नहीं है। योगिन जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल हमने आज कांग्रेस के नेताओं को भी गुजरात से बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी नेता आने के लिए तैयार नहीं हुआ। और ये कहीं ना कहीं जो बात योगिन जी कहते हैं उससे इस बात का रिफ्लेक्शन भी मिलता है। हम अपने दर्शकों को बता दें वक्त छोटे से ब्रेक का, गुजरात के बारे में तस्वीर बिल्कुल साफ है। वहां कांग्रेस के लिए किसी तरीके की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। 22% का वोट बहुत ज्यादा फर्क होता है और मुझे तो ये लगता है कि शायद सारी की सारी सीटें ही वहां पे कांग्रेस गंवा बैठे। अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक स्थिति होगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद